Xiaomi Mi Mix, Huawei Honor Magic, Nokia 6, Samsung Galaxy S8 6GB वर्जन, ये सारे ऐसे मोबाइल फ़ोन्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर मोबाइल फ़ोन्स हैं। और इन सब मोबाइल फ़ोन्स में एक और बहुत बड़ी कॉमन चीज़ है, और वो ये है कि या तो इन मोबाइल फ़ोन्स को सिर्फ चाइना के लिए लॉन्च किया गया है, या फिर अगर ये इंटरनेशनल मार्केट्स में आ भी रहे हैं तो काफ़ी लेट आ रहे हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि क्या वजह है कि कुछ मोबाइल फ़ोन्स को सिर्फ चाइना के अंदर लॉन्च किया जाता है, और अगर उनको इंटरनेशनल मार्केट में भी लेकर आया जा रहा होता है तो काफ़ी लेट लेकर आया जाता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज बिलाल फ्रॉम वीडियो वली सरकार। और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं चाइना एक्सक्लूसिव मोबाइल फोन्स के हवाले से। एक सवाल जो कि आप लोगों ने मुझसे अक्सर कमेंट सेक्शन में पूछा है वो ये है कि क्या वजह है कि कुछ मोबाइल फोन्स को सिर्फ चाइना के अंदर लॉन्च किया जाता है, और अगर ये मोबाइल फोन्स कभी गलती से इंटरनेशनल मार्केट में आ भी जाते हैं तो इतना लेट आ रहे होते हैं कि वो मोबाइल फोन्स पॉपुलर नहीं रह जाते। तो इस वीडियो के अंदर मैं इसी सिनेरियो को डिस्कस करूंगा, और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के एंड तक आपको ये मुकम्मल सिनेरियो क्लियर हो जाएगा। अब इससे पहले कि मैं आज की वीडियो को स्टार्ट करूं, मैं चाहूंगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी इस तरह की कोई वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। अब ये बात मैं आप लोगों को बता दूं कि चाइना एक्सक्लूसिव मोबाइल फोन्स की दो टाइप्स होती हैं। पहली तो वो टाइप है जो कि ऐसे मोबाइल फोन्स हैं जिनको इंटरनेशनली भी लॉन्च किया जाता है, चाइना मार्केट में भी लॉन्च किया जाता है। बस फ़र्क ये होता है कि जब उनका इंटरनेशनल वर्जन आता है जो कि अमेरिका में, पाकिस्तान में, इंडिया वगैरह में आ रहा होता है तो वो लो स्पेसिफिकेशन के साथ आता है। लेकिन जैसे ही उस मोबाइल फोन को चाइना के अंदर लॉन्च किया जाता है तो आपको बेहतर स्पेसिफिकेशन देखने को मिल रही होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप गैलेक्सी S8 की ही बात कर लेते हैं तो इंटरनेशनल वर्जन के अंदर आपको 4GB रैम मिलती है। लेकिन अगर आप बात करते हैं चाइना की मार्केट की तो वहां पर गैलेक्सी S8 का 6GB रैम वाला वर्जन भी अवेलेबल है। इसके अलावा दूसरी टाइप की अगर बात कर ली जाए तो ये ऐसे मोबाइल फोन्स हैं जो कि या तो सिर्फ चाइना के अंदर लॉन्च होते हैं, या फिर अगर कभी इंटरनेशनल मार्केट में आते भी हैं तो बहुत लेट आ रहे होते हैं। मैं बात कर रहा हूँ Xiaomi Mi Mix की, Nokia 6 की, Huawei Honor Magic की। ये ऐसे मोबाइल फोन्स हैं जो कि या तो सिर्फ चाइना के अंदर लॉन्च किए गए थे या फिर इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बहुत लेट आए हैं। और इन मोबाइल फोन्स के अंदर अगर आप गौर करेंगे तो एक बहुत बड़ी खासियत ये है कि ये सारे मोबाइल फोन्स चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से हैं। इनकी जो कंपनीज़ हैं वो बेसिकली चाइना की कंपनीज़ हैं। यही वजह है कि इन मोबाइल फोन्स की जो रिसर्च और डेवलपमेंट है वो भी मुकम्मल तौर पर चाइना के अंदर हुई होती है। और जब भी किसी मोबाइल फ़ोन की रिसर्च और डेवलपमेंट होनी होती है तो उससे पहले कंपनी को बाकायदा तौर पर गवर्नमेंट को इस चीज़ से इन्फॉर्म करना पड़ता है कि हम एक नया मोबाइल फ़ोन बनाने वाले हैं जिसके अंदर वाईफाई होगी, जिसके अंदर 4G LTE होगा, जिसके अंदर 3G की टेक्नोलॉजी होगी। और जब उनको गवर्नमेंट से इस चीज़ की इजाज़त मिल जाती है वो तभी इस मोबाइल फ़ोन को डेवलप करना स्टार्ट करते हैं। और जब ये मोबाइल फ़ोन मुकम्मल तौर पर डेवलप हो जाता है तो उसके बाद गवर्नमेंट की जो परमिशन है वो इन मोबाइल फ़ोन्स के लिए उस कंट्री में जिसमें ये डेवलप हुए हैं पहले ही मौजूद होती है। यही वजह है कि ये मोबाइल फ़ोन्स क्योंकि चाइना के अंदर डेवलप किए जाते हैं तो इनका परमिशन लेटर पहले से उनके पास मौजूद होता है। तो इस मोबाइल फ़ोन की लॉन्चिंग के अंदर कोई ज़्यादा मसला नहीं आ रहा होता। इन मोबाइल फ़ोन को सिर्फ दुकान पर जाकर रखना होता है और ये मोबाइल फ़ोन सेल करने के काबिल हो जाते हैं। जबकि इंटरनेशनल मार्केट की बात कर ली जाए तो इन मोबाइल फ़ोन का जो अप्रूवल प्रोसेस है वो सारा कंप्लीट करना पड़ता है, उसके बाद ये मोबाइल फ़ोन इंटरनेशनली लॉन्च किए जा सकते हैं। चाइना के अंदर मोबाइल फ़ोन्स को लॉन्च करने की एक और बहुत बड़ी रीज़न चाइना की पॉपुलेशन भी है। जब भी कोई मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरर अपने मोबाइल फ़ोन को लॉन्च करता है तो उनकी कोशिश ये होती है कि उसे सबसे पहले ऐसी मार्केट के अंदर लॉन्च किया जाए जहां से उन्हें अंदाज़ा हो सके कि ये मोबाइल फ़ोन इंटरनेशनल मार्केट के अंदर सक्सेसफुल होगा या नहीं, इस मोबाइल फ़ोन को कितने हद तक हमें पुश करना चाहिए, इस मोबाइल फ़ोन की कैसी एडवर्टाइजमेंट करनी चाहिए, लोगों को क्या चीज़ें पसंद आ रही हैं, क्या नहीं पसंद आ रही। और चाइना इस काम के लिए बेहतरीन ऑप्शन है, क्योंकि आप खुद ही सोचें कि अगर किसी मोबाइल फ़ोन को सबसे पहले इंडिया, पाकिस्तान और दुबई के अंदर लॉन्च किया जाता है तो उस कंपनी को 3 डिफरेंट कंट्रीज़ की अप्रूवल्स लेनी पड़ेंगी, और उसके बाद जो उस पॉपुलेशन को वो टारगेट कर रहे होंगे वो चाइना से बहुत कम होगी। लेकिन अगर उसी मोबाइल फ़ोन को चाइना के अंदर लॉन्च किया जाता है तो उनके पास एक अप्रूवल के साथ बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हाथ में आ जाती है। और अगर वो मोबाइल फ़ोन चाइना के अंदर सक्सेसफुल हो जाता है तो इस बात की गारंटी हो जाती है कि वो मोबाइल फ़ोन इंटरनेशनल यूज़र को भी पसंद आएगा। यही वजह है कि जो भी कंपनीज हैं वो कोशिश कर रही होती हैं कि अपने मोबाइल फ़ोन को सबसे पहले चाइना के अंदर लॉन्च करें, वहाँ पे टेस्ट करें कि ये मोबाइल फ़ोन कितने हद तक सक्सेसफुल होने वाला है, और उस रिजल्ट के बेस के ऊपर इस मोबाइल फ़ोन को इंटरनेशनल मार्केट में लॉन्च करें। ये तो हो गए ऐसे मोबाइल फ़ोन्स जो कि सिर्फ चाइना के अंदर लॉन्च होते हैं या फिर इंटरनेशनल मार्केट में लेट आते हैं। लेकिन उन मोबाइल फ़ोन्स का क्या जो कि चाइना के अंदर खास स्पेसिफिकेशन के साथ आ रहे होते हैं। आप HTC के मोबाइल फ़ोन्स को उठा के देख लें, आप सैमसंग के मोबाइल फ़ोन्स को उठा के देख लें, जब भी इन मोबाइल फ़ोन्स को चाइना के अंदर लॉन्च किया जाता है तो आपको बेहतर स्पेसिफिकेशन देखने को मिल रही होती है। वेल, इसके पीछे सबसे बड़ी रीज़न ये है कि दुनिया के अंदर जितने भी मोबाइल फ़ोन्स हैं
उनमें से 93% मोबाइल फ़ोन्स चाइना के अंदर बनते हैं। और यही वजह है कि मोबाइल फ़ोन्स के बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरर्स आपको चाइना के मिलते हैं। और अगर आप चाइनीज़ कोई भी वेबसाइट उठा के देख लेते हैं तो वहाँ पर आपको काफ़ी ऐसे मोबाइल फ़ोन्स मिल जाएंगे जिनकी स्पेसिफिकेशन बहुत ज़्यादा होगी, उसके अंदर रैम बहुत लगी होगी, उसके अंदर बहुत अच्छा प्रोसेसर लगा होगा, और जब आप उसकी प्राइस को देखेंगे तो आपको बहुत कम देखने को मिल रही होगी। और जब कोई भी इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरर चाइना के अंदर मोबाइल फ़ोन को लॉन्च करने जाता है तो उनको इन मोबाइल फ़ोन्स के साथ भी कम्पीट करना पड़ता है, जो कि ऑन पेपर देखने में बहुत बेहतर लग रहे होते हैं। यही वजह है कि जब इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरर कोई भी मोबाइल फ़ोन चाइना के अंदर लॉन्च करता है तो वो उसकी स्पेसिफिकेशन को थोड़ा सा बढ़ा देता है ताकि जो चाइनीज़ मार्केट है उसके अंदर भी वो मोबाइल फ़ोन compete कर सकें। और जो चाइना के लोग हैं अगर वो पेपर बाय पेपर हार्डवेयर को कंपेयर करें तब भी उन्हें ऐसा ना लग रहा हो कि गैलेक्सी S8 से बहुत बेहतर हार्डवेयर आपको $300 के फ़ोन में मिल रही है। तो यही वजह है कि काफ़ी मोबाइल फ़ोन्स को चाइना के अंदर लॉन्च किया जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप लोगों को समझ आ गई होगी कि चाइना के अंदर मोबाइल फोन्स को पहले लॉन्च करने की और बेहतर वर्जन को लॉन्च करने की क्या रीजन है। अगर आप लोग इस तरह की वीडियोस रेगुलरली देखना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ पर कहीं पर मेरा फेस आ रहा होगा, वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का रेड कलर का बटन आ रहा होगा। इसके अलावा आप नोटिफिकेशंस को टर्न ऑन कर सकते हैं ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। ये वीडियोस मैं अपने फेसबुक पेज पे भी लगाता हूं तो आप मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो आप लोग इसे लाइक कर सकते हैं ताकि मैं इस तरह की और वीडियोस बनाऊं। अगर आपको नहीं पसंद आई तो आप इसे डिसलाइक कर सकते हैं। और कोई बात हो, सजेशन हो या कोई गलती हो गई हो मुझसे तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।